सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। मैं आज बहुत दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे पास बाइक नहीं था, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम जो स्टॉलिंग का जो इशू है वो फिर से हो रहा था मेरे बाइक पे। तो मैंने सर्विस सेंटर में 14 दिन के लिए बाइक दे दिया था। और दी सेकेंड रीज़न इज़, जैसे मैंने पहले बताया था कि आई want to upgrade my bike. I want to take an adventure bike this time around. तो मैंने एक्सपल्स 210 का टेस्ट राइड लिया। बहुत अच्छा बाइक है। जो मेरा इशू है FZ25 से शिफ्ट करने का, वो इशू इसमें भी है। इसका टॉप एंड का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लस ऑब्वियसली दी एक्सपल्स हैज़ ट्यूब टायर, तो इसीलिए एक्सपल्स पे नहीं जा रहा हूँ। Then I also tried the Scrambler 400X. It's a very good bike. Then I tried the Gorilla and the Himalayan as well. Himalayan का वही है कि बहुत भारी है, it's a bit heavy. और Gorilla तो वैसे भी स्ट्रीट फाइटर, वही नेकेड स्ट्रीट फाइटर जैसे FZ25 है वैसा ही बाइक है। सस्पेंशन का ज़्यादा कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। और थर्ड जो बाइक ट्राई किया मैंने, दैट इज़ फ्रॉम KTM's एडवेंचर 250 एंड 390X। एक्चुअली 250 का टेस्ट राइड अभी बाकी है, 250 नहीं मिल रहा था, तो एडवेंचर 390X का मैंने टेस्ट राइड लिया। दैट इज़ अ वेरी गुड बाइक, वेरी निम्बल, वेरी एजाइल। आई मीन कन्फ्यूजन इन बिटवीन दी 250 एडवेंचर एंड 390X। सो एक बार KTM के शोरूम पे जाके देखेंगे क्या सीन बनता है। तो अभी बात करते हैं अपने N125। N125 का जो प्रॉब्लम है, जो स्टॉलिंग इशू था, वो फिर से वापस आ गया था। और मुझे ये प्रॉब्लम फिर से एक बार वो लोग ठीक कर रहे हैं, फिर ख़राब हो रहा है। तो ऐसा नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने सर्विस सेंटर पे दे दिया था। And after 14 days they came up with a pretty simple solution actually। होता क्या है, जो ये N125 का जो भी बाइक है, अभी नया जितना भी बाइक आ रहा है उसमें ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत फर्स्ट लॉट पे ही था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लच प्लेट का जो सेटिंग्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम था शायद फ्रॉम द फैक्ट्री, तो इसीलिए वो स्टॉलिंग हो रहा था। तो अभी मेरा सर्विस भी हो चुका था, तो इसीलिए क्लच प्लेट एडजस्टमेंट पे गया नहीं मैं। तो व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव, आई एम शोइंग यू। तो उनने क्या किया, ये जो क्लच का जो प्ले है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। तो इसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अगर आपका बाइक न्यू है तो ऑब्वियसली आपको ये प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। अगर if you're facing the same issue, if you're the first lot bike और आप अगर ये इशू फेस कर रहे हो, तो आप इसको क्लच प्लेट का जो एडजस्टमेंट है इसको थोड़ा लूज़ कर दो, ये प्रॉब्लम फिर से नहीं आएगा। एंड दी अदर प्रॉब्लम वाज इंजन से जो टिक टिक जो नॉइज़ आता है, तो उसका इसमें एक सेंसर होता है, उसको पर्ज बल्ब बोलते हैं, तो वो भी चेंज करा दिया। ये है पर्ज बल्ब, ये ही चेंज हुआ था। तो ये अंडर वारंटी अगर स्टॉक में है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो दैट्स द इश्यूज़ दैट आई हैड सो फार। और अबाउट द माइलेज, मुझे वही 48 का माइलेज अभी भी मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी जैसे बाइक चला रहा हूँ, मैं वैसे बाइक चलाता नहीं हूँ, क्योंकि एक बाईपास रोड है और यहाँ पे बहुत स्पीड गन स्पीड कैम्स है, तो 60-70 के ऊपर जाने से केस दे देगा। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, जो भी स्पीड है इस पर चला रहा हूँ। मैं एक्चुअली खींच के ही बाइक चलाता हूँ, क्योंकि ये बाइक का एक साउंड, अलग सा साउंड निकलता है जब आप हाई RPM पे चलाओगे। जो माइलेज मुझे मिल रहा है वो सही है। जो भाई लोग थोड़ा धीरे से चलाते हैं उन लोगों को मिलता है, किसी ने बोला था कि उसको 70 का माइलेज मिल रहा है, 68-65 तो कॉमन ही है। तो आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दिस बाइक करेंटली। तो ये तो मेरा सिटी कम्यूट का हो ही गया।
अभी मेरा ऑफिस का काम तो आज जल्दी हो गया था, तो आई हैव लेफ्ट अर्ली, और सिंस आई हैव टाइम क्यों ना KTM शोरूम पे एक बार देख लेते हैं। अगर 250 मिल जाता है तो टेस्ट राइड ले लेते हैं, क्योंकि वाई आई एम लीनिंग टूवर्ड्स दी 250 इज़ बिकॉज देखो पहले जनरेशन पे जो उसमें 250 और 390 में बहुत डिफरेंस था। ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले था, उसका लुक कुछ डिफरेंट था, इसमें LED था, इसमें हेलोजन हेडलाइट ही था। बट इन दिस जनरेशन अगर आप दोनों में कंपैरिजन करोगे तो इंजन छोड़ के बाकी सब सेम है। इवन कलर्स आर बेसिकली द सेम फॉर बोथ द बाइक। दी X, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द S, दी X एंड दी 250 एडवेंचर। तो इसमें भी सेम ही TFT डैश आता है, क्विक शिफ्टर आता है, आपका ABS का जो भी है वो दोनों सेम ही है। परफॉर्मेंस वाइज जैसे मैंने बताया कि FZ25 आई लाइक दी बाइक वेरी मच, बिकॉज मैंने उसमें आई लाइक दैट यू नो द बाइक वेरी मच, बिकॉज FZ25 लेके मेरा वैसे कोई दिक्कत है नहीं। उसका एक ही दिक्कत है, दैट इज़ उसमें टॉप एंड कुछ नहीं है। टॉप एंड में थोड़ा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक कि वो 121, उसका मेरा तो BS6 था, तो उसमें टॉप स्पीड मुझे मिला अराउंड 128। सो टॉप एंड इज़, टॉप स्पीड इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ अगर मैं उसको 120 में अगर भगाऊंगा तो वो चलेगा अराउंड 7000-8000 RPM पे, वो जाता है 120, विच इज़ यामाहा इंजन है इसीलिए चल जाता है उतना। अगर मैं 20 किलोमीटर तक तो 7500 या 8000-9000 RPM में ऑब्वियसली चला नहीं पाऊँगा। दैट वाज द ओनली इशू ऑफ दैट बाइक, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन वाज गुड, इट वाज अ प्रिटी बिग बाइक, तो पिलियन लेके ट्रैवल में कुछ दिक्कत नहीं हुआ। पिलियन लेके, लगेज लेके, गुरुदोगमार का जो भी स्टीप क्लाइंब जो था वो मैं चढ़ गया। की दिक्कत था दैट इज़ द टॉप एंड, और उसी के लिए मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। आई डोंट नीड दैट मच पावर। हम कहाँ यूज़ करेंगे अपने जो भी हाईवे है, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, स्पीड का रेस्ट्रिक्शन है, 80-100 का रेस्ट्रिक्शन है, और ब्रेकफास्ट राइड में मैं जाता नहीं हूँ, तो वो पावर यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। और द माइलेज डिफरेंस इज़ पर लीटर पे 8 to 9 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, बिकॉज इन CT 390X पे आपको माइलेज मिलता है अराउंड 23-24 as per the owners. So that is why I'm looking for the 250. अगर परफॉर्मेंस का उतना डिफरेंस नहीं है तो 390X तब मैं ले सकता हूँ। तो एनीवेज अभी टेस्ट राइड तो ले लेते हैं पहले। KTM शोरूम पे पहुँच गए, देखते हैं कि टेस्ट राइड का क्या हाल है। बात तो हुआ है, 250 आया नहीं है, तो what they are saying is 250 is not anywhere to take a test ride or in the stock, but आज शायद 5-6 बजे के अंदर ये लोग अरेंज करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं, अगर अरेंज हो पाता है तो एक टेस्ट राइड लेने के बाद हम बुक करने का एक्चुअली सोच रहे हैं 250 एडवेंचर, बट सिंस आई एम अपग्रेडिंग फ्रॉम FZ25 टू एडवेंचर 250, टेस्ट राइड तो बनता है। एक टेस्ट राइड पावर का कितना डिफरेंस है वही देखना है मुझे, नहीं तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस ऑफ मनी। 31,000 में क्या होगा? 31,000 का ही डिफरेंस है, पावर डिफरेंस बहुत है। बट आई वाज थिंकिंग अबाउट माइलेज एंड द रिकरिंग खर्चा। तो बात वही है, बाइक अगर ख़रीद रहा हूँ तो उसको फाड़ के चलाऊँगा। अभी 1-1.5 लाख किलोमीटर तो चलाऊँगा अगर एक एडवेंचर लूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी अगर टेस्ट राइड मिले तो। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब if you haven't. See you in the next video. Bye bye.